वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं अवामी मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, और एक जानिब वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि माह सफाई मुहिम शुरू की गई, जिसमें मुल्तान शहर में पूरा महीना गलियों को साफ़ किया गया, सीवरेज के मसाइल को हल किया गया। लेकिन अगर हम सूरत हाल की बात करें तो मसाइल जूं के तूं हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हम इस वक्त पहुँचे हैं मकरान कॉलोनी गुलामाबाद में, और यहाँ के मसाइल की बात करें तो सीवरेज का मसला यहाँ पे आज का नहीं है, कई बरसों से है। लेकिन अवाम अब ये सूरत हाल है कि अपने घर बेचने पे मजबूर है, क्योंकि ये मसला हल होने को तैयार नहीं है। अवामी नुमाइंदगान पता नहीं कहाँ पे हैं। इस पर हम मज़ीद बात करते हैं यहाँ के मकीनों से कि वो किस अज़ियत से दो चार हैं, किस तरह से वो सुबह उठते हैं, किस तरह से वो दिन का आगाज़ करते हैं, और गलियों के क्या मनाज़िर होते हैं। अच्छा बुज़ुर्ग, आप बताइएगा इस इलाके की जो हम कंडीशन है, हम भी कई बार इस इलाके में है, लेकिन सीवरेज का मसला यहाँ पे हल नहीं हुआ। अब क्या सूरत हाल है यहाँ पे? सीवरेज का मसला आज का नहीं है, काफ़ी अरसे का मसला है। कोई सुनते ही नहीं है। बार बार हुक्काम बाला से अपील करते हैं, जाते हैं, वो कोई भी नहीं सुनता। सफाई का निज़ाम बिल्कुल नाकस है। वज़ीर आला साहब ऐलान तक महदूद हैं, वज़ीर आज़म साहब ऐलान तक महदूद हैं। शाह महमूद का इलाका है, लेकिन वो भी ध्यान नहीं देते यहाँ पे। कभी कभी जो फौतगी होती है फिर चक्कर लगा लेते हैं, वरना सफाई के मामले में सब ज़ीरो हैं। तो सफाई के वर्कर्स यहाँ पे नहीं आते? वो तो कहते हैं कि हमने हर यूसी में सफाई वर्कर दिए हुए हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा सफाई वर्कर हैं, मशीनरी दिए हुए, वो कहाँ पे हैं? एक हफ्ते के बाद एक रेडी वाला आता है और वो गंद उठाता है। हम खुद तावन करते हैं उनके साथ, फिर वो हफ्ते के बाद आते हैं, वरना यहाँ आने का नाम नहीं लेते। 1 हफ्ते के बाद सफाई वर्कर आते हैं, उसके बाद ही कुछ होता है, वरना सारा इलाका कचरे में नजर आता है। कचरे में नज़र आता है। बच्चे बीमार होते हैं, कई किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए कि मकरान कॉलोनी में सबसे बैकवर्ड इलाका इनको। क्या यहाँ पे वोटर्स नहीं है? यहाँ के ID कार्ड नहीं है? यहाँ का लोगों का वोट नहीं है? यहाँ वोट लेने तो सब आ जाते हैं, लेकिन जब काम का वक्त आता है तो उस वक्त कोई भी नज़र नहीं आता। काम का वक्त आता है तो तब कोई नज़र नहीं आता। भाई कहने कि कोई इस इलाके का ख्याल नहीं करता। इस वक्त जो सूरत हाल जिस तरह बुजुर्गों ने बताई कि न सफाई वर्कर आते हैं, तो ये अब 3.5 साल तो हुकूमत को हो चुके हैं। यहाँ के मुंतखब MPA साहब, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेम्बरान, उनको आप इन्हें कहा कि भाईजान हमें किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप लोग? सर जी, हमने बिल्कुल उनको कहा है। नदीम कुरैशी साहब तकरीबन 3.5 सालों से यहाँ के यानी कि कैंडिडेट है हमारे, तो उनका ऐसा यानी कि ना उन्होंने अपने ड्यूटी चेंज कर दिया और दूसरे तरफ, और काम करने के लिए इन्हीं गलियों में गटरों में मैं उनको घुमा के गया था। अच्छा। कि भाई ये सफाई के हिसाब से ना वो तकरीबन ये जो सफाई वाले लोग हैं तो ये तकरीबन ना 28 दिन छुट्टी करते हैं। ठीक है। और 2 दिन काम करते हैं, जो कि इनकी ये गलियाँ जो टूटे फूटे हैं ना, इसके लिए ना हम ये 50 सालों से ये परेशानी भोगते आ रहे हैं। और हैं हम बलोच कौम है ना, कि भी जैसे कि बलोचों को हकूक़ उधर हम देखते हैं कि ना बलोचिस्तान में नहीं मिला, तो यहाँ पे ये क्या हमको हकूक़ देंगे। और शाह महमूद आप लोगों के वोट तो हैं, ID कार्ड भी होंगे। कितने आपके इलाके के वोटर्स हैं? 500-600 तो तादाद होगी, आबादी तो काफ़ी ज़्यादा है। जी नहीं, तकरीबन वो 2500-2600 वोट हैं। 2500-2600 वोटर्स हैं, वो वोट भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के मसाइल हल नहीं किए जाते। मसाइल सर जी, हम गरीब लोग हैं ना, इसी वजह से वो कि भी हमें को घुमा के घुमरी दे के हर साल यानी कि ना हमारे को अच्छे वादे करके। मैं बड़े लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ खुदा के लिए हमारे यानी कि ना इलाके को कुछ ख्याल करें। मैं जनाब खुर्शीद सिद्दीकी साहब को, जो इधर के मुल्तान के हेड हैं इनके, जो कि बकौदा एक वर्कर ने मेरे को ये बताया कि ये सब लोग 500 रुपये महीना छुट्टियों का लेते हैं, जो इनको छुट्टियां लिख के देते हैं कि भाई हम अब अपने हिसाब से ना हम सुस्ती करते हैं जी, नहीं जाते हैं, लेकिन वो सुनवाई नहीं होता। ये कहना है कि पूरा लगा कचरे में है और यहाँ पर सफाई वर्कर नहीं आते, और महीनों में हफ्तों बाद कभी कभार चक्कर लगता है, बाकी ये सारा सूरत फेस करते हैं। यहाँ पर दुकानें भी हैं, बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। आज रोज़ सीवेज के मसले, सफाई के मसले, कितनी परेशानी है यहाँ पे सर। गरीब लोग रहते हैं, जब उन्होंने वोट लेने होते हैं तो वो आके मिन्नत तरले करते हैं। उससे अलावा जब बन जाते हैं और यहीं से वो आके बनते हैं इलेक्शन में, ये लोग उन्हें विन कराते हैं। MPA नदीम कुरैशी साहब, जो कि जीतने के बाद एक मरतबा भी इधर नहीं आया, इन लोगों को देखा नहीं है, इनसे इनके हाल नहीं पूछे। यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं और इनके बहुत मसले क्या है। तो बच्चे बीमार हो रहे होंगे, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं। यहाँ पे बच्चे बीमार हो रहे हैं, मकान पानियों में डूब रहे हैं, गलियों की सीवरेज का मसला इतना है, इंतहा का सफाई कोई नहीं है बिल्कुल भी। शाह महमूद कुरैशी साहब MNA है यहाँ के, उन्होंने नहीं आना यहाँ पे, नदीम कुरैशी साहब ने आना है।
जब आना है तो वोट लेने आना है सिर्फ, और आके इनकी मिन्नत भी करनी है, इनके पाँव भी पकड़ने हैं, उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे नहीं आना। इसके अलावा नहीं है ना, क्या अवामी नुमाइंदों को एहसास नहीं है? फिर अवाम भी तो ख्याल करे ना, जब उनकी बात नहीं सुनी जाती तो फिर वो वोट ऐसे लोगों को क्यों देते हैं जो उनकी बात नहीं सुनते, चाहे जो भी पार्टी हो? अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। जनाब मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हम गरीबों की आवाज़ के ऊपर आपने लब्बैक कहा। पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद हम ये अर्ज़ कर रहे हैं कि ये इलाका बहुत गरीब और मुतवस्सत इलाका है। यहाँ डेली विज़िट के लोग हैं जो 500-600 कमाने वाले हैं। तो ये तकरीबन अरसा 15 साल से मसाइल का इसका जो है ना चल रहे हैं। जो पार्टी भी है उसने इस इलाके को इग्नोर किया। मैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से बहुत माना और आजाना अपील कर रहा हूँ कि आप सिंध में चले गए हकूक़ मांगने, अपना हलका इसके अंदर इतने मसाइल इतने हकूक़ हम आपसे मुतालबा कर रहे थे, हमारे हकूक़ पूरे करें। पहले अपने हलके के हकूक़ पूरे करें फिर किसी और से मांगे। हमने आपको 2 दफ़ा MNA बनवाया, नदीम कुरैशी को बनवाया। यहाँ मसाइल ये हैं, गलियाँ नहीं बनी, यहाँ पर कोई सीवेज के निज़ाम, पाइप तो आई हुई थी वहाँ पे जब गुजरे हैं। आए हुए थे, वो पाइप 4 पाइप डाले हैं, ठेकेदार साहब मिली भगत करके गायब हो गए, पाइप वहीं पड़े हैं और लोगों के घर डूबे हुए हैं। आप चलेंगे हमारे साथ, आपको विज़िट कराएंगे। हम ये इल्तजा और ये अपील कर रहे हैं कि हम भी इंसान हैं, हमें भी रहने का हक़ है, हमें भी सफाई का हक़ है। हमें ये बताया जाए कि हमारी यूनियन कौंसिल सतह पे 8 अफराद हैं जो कूड़ा उठाने वाले हैं। सिर्फ 1 रक्षा और 1 बंदा आता है 1 महीने बाद। बाकी जो है वो पैसे दे के या मिली भगत करके वो सारा करते हैं, वो भी पैसे लेता है फिर आता है। देखिए हमारा यहाँ कूड़े का मसाइल बहुत ज़्यादा है, मसालिस्तान बना हुआ है। अच्छा सीवरेज का निज़ाम नहीं है, बिजली का निज़ाम नहीं है, यहाँ कोई निज़ाम नहीं है, यहाँ पुरसान हाल है हम। ठीक है, नदीम कुरैशी के पास जाते हैं तो वो बोलता है भाई अभी जो है ना मेरे पास टाइम नहीं है। वो तो कहते हैं कि मैंने हल्के के लिए रिकॉर्ड फंड लेके आया, मैंने काफ़ी काम किया। ये आपके सामने है, जो का तू है हल्का। कुछ आपको यहाँ नज़र आया है? यहाँ तवान फैल रहा है, हमारे बच्चे बीमार हैं, यहाँ जो हेल्थ का निज़ाम नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तालीम का निज़ाम नहीं है, यहाँ पुरसान हाल है, बेचारे गरीब। यहाँ पे कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर है? अगर हमें ये मकरान कॉलोनी बहुत ज़्यादा मुतासरा है, महबूब कॉलोनी मुतासरा है, चाजाली वाला मुतासरा है, ये छोटा जो है ना स्टेशन है जो ये मुतासरा है, गुलामाबाद मुतासरा है। ठीक है जी, और गली आराइयों वाली ये मुतासरा है, टिम्बर मार्केट की उर्ली जो साइड है जितनी सारी ये तकरीबन मसालिस्तान है। ये मुकम्मल यूसी का काम होने वाला है। ये सब उनके नॉलेज में है, उनको मालूम है। उनको मालूम है और 20 दफ़ा हम गए हैं, 1-2 दफ़ा उनको लाए भी हैं, उन्होंने बातें करके झूठे फिर वो चले जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। सर हमने ना 23 तारीख को DCO साहब को हमने दी है दरख्वास्त। ठीक है, हमारे पास रिकॉर्ड है, हम उनके दफ्तर में भी गए हैं, उनको मिल के भी आए हैं। ठीक है, 23 तारीख को हमने दरख्वास्त दी थी, अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ, कोई अमल नहीं हुआ। आपने यही मसाइल बताया कि हमारे ये मसाइल। यही हमारे पास एप्लीकेशन है, उसकी फ़ोटो कापी है, ठीक है, तो उन्होंने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। ठीक है, हम वफद बनाकर DC के पास गए, 23 तारीख को उनको एप्लीकेशन दी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के कान पर जून तक नहीं रेंगी। ये मसाइल आवाम के हैं, तो फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुड गवर्नेंस कहाँ पे है, कहाँ पे हमारी सफाई मुहिम है, कहाँ पे हमारे MPs MNAs के दावे हैं। फिर आवाम तो बात करती है, आवाम तो कहती है जब इस तरह की जमहूरियत में अगर आवाम के राइट्स पूरे नहीं होंगे तो फिर कौन कहेगा कि ये तब्दीली है, ये चेंज आई है। बुजुर्गों आप बताइएगा, आप क्या काम करते हैं? मैं लकड़ी का काम करता हूँ जी। लकड़ी का काम करते हैं। इस वक्त ये जो पूरा इलाका है, आपने यहीं पे ज़िंदगी गुजारी? बिल्कुल यहीं गुजारा। तो इस इलाके में कोई तब्दीली नजर आई, कोई बेहतरी? ये तब्दीली जो नहीं इस हुकूमत में बहुत कम नज़र आई है। ठीक है, इस हुकूमत ने कोई सहूलत कोई आसाइश हमें नहीं दिया। वो कहते हैं कि हम सीवेज लाइनें डाल रहे हैं जिसकी वजह से मसले हुए हैं, सर, आप जल्दी हल हो जाएगा। देखें पीछे देखें क्या हाल है हमारे घरों का, हमारे बच्चों किस तरह गुजर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। हमारे बूढ़े किस तरह गुजर रहे हैं, बूढ़ियाँ औरतें बहन माएँ हमारे किस तरह, बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई सीवरेज का निज़ाम भी नहीं है, ना गंदगी की सफाई का कोई काम है यहाँ पर, और कोई हमारी बात सुनता भी नहीं। कोई बात नहीं सुनता, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है सर जी। ये देखो ये इलाका पूरा गली में जो है ना ये सारा बंद है। यहाँ पे अभी जो मच्छर का दौर आएगा, बच्चों को काटेंगे, बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो इनको खुदा के लिए इनको कहते हैं कितनी दफ़ा कहा, फिर उसके बावजूद भी फिर भी काम नहीं हुआ। और कितनी दफ़ा DCO के पास गए, स्टेशन गए, कितने और शाह महमूद को खुद कहा, बल्कि फ़ोन करके भी उसको कहा, उसने कहा ठीक है मसले हल करता हूँ, बाकी करते नहीं है। मसले हल करते हैं, मसले हल होते नहीं हैं, ये सूरत हाल आप जान रहे हैं। मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
और वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम आज अवामी मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं और लग ऐसा रहा है कि शहर औलिया मसाइलिस्तान बना हुआ है और हमारे यहाँ दावे किए जाते हैं गुड गवर्नेंस के, दावे किए जाते हैं बेहतरीन कामों के, दावे किए जाते हैं कि जी सब कुछ अच्छा है, दावे किए जाते हैं कि मसाइल को हल कर दिया गया है। लेकिन अब जो मसाइल हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आपको सोच के भी देख कर भी अफसोस होगा कि इस तरह से हमारे लोग जो हम कहते हैं कि मुअज़्ज़िज़ वोटर जो हैं वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारे हैं, उनके बच्चे के साल में ज़िंदगी गुजारे हैं, हम अपने बच्चों को किस तरह का माहौल दे रहे हैं। अगर बिलाल देख सके तो ये जो तारे इस वक्त मौजूद हैं, ये कोई आम तारे मौजूद नहीं है, बिजली के तारे हैं और ये सारे अगर हम यहाँ से दिखाना शुरू करें तो ये यहाँ से जाते हुए और ये बिजली का निज़ाम है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अफसोसनाक मनाज़र, ये सामने आप गली के मनाज़र देख रहे हैं, ये वो छोटे बच्चे हैं जिनको हम अपना मुस्तकबिल कहते हैं, जिनसे हमें उम्मीदें हैं कि हम इनको एक अच्छा माशरा देंगे, इनको अच्छा एक माहौल देंगे, इनके लिए रियासत इनके लिए काम करेगी। ये काम किया जा रहा है। इस हलके के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, नदीम कुरैशी साहब MP हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब MNA हैं यहाँ के, लेकिन इस हलके के जो बच्चे हैं वो उस गंदे गटर वाले पानी से गुजर के आ रहे हैं और ये पूरा इलाका, पूरी गली जो है ये गंदे पानी में डूबी हुई है। और ये लगता है ऐसे कि हमारे नुमाइंदों को नज़र नहीं आती, हमारे सरकारी अफसरान को नज़र नहीं आती। हमें इन लोगों ने बुला लिया, ये कहते हैं कई बार हमने कंप्लेंट्स दर्ज की लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया। हम ज़रा यहाँ के मकीनों से बात कर लेते हैं। ये जो जिस तरह से घर हैं सामने और साथ ही गटर का पानी और जहाँ बच्चे जिस तरह मौजूद हैं, हमारे घर में गंदा पानी आ रहा है पंप का, हम कहाँ से गुजारा करें, कहाँ से पिए? हाँ, सारा दिन पानी से गुजरते हैं, पानी से आते हैं, क्या करें? हमारे कोई मसाइल हल कर दें। ठीक है, हाँ, दरखास्तें जमा कराई आप लोगों ने? हाँ वो कराई है। ठीक है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनता। भाई ये बिजली की तारें ये तो खतरनाक हैं और साथ ये पानी, ये तो करंट का खदशा होगा। आपकी मेहरबानी है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे मसाइल देखने के लिए गंदे पानी से गुजर के आ गए। ये बिजली की तारें, इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि हम आपको नया पाकिस्तान बना के देंगे। ज़रा आप खुद देखो, ये इमरान खान का नया पाकिस्तान, ये नदीम कुरैशी और शाह महमूद कुरैशी हमारे से वोट मांग के गए हैं, जीत के गए, हमने इनको जितवाया और उसका सिला हमें ये मिला है। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक दिन तो छोड़ो, 5 मिनट के लिए आप अपने बच्चों को इन गंदे पानी से गुजार के देखो तो आपको पता लगे कि हमारे बच्चों का यहाँ क्या हाल है। अपने बच्चों को खुदारा सामने रख कर देखो कि यहाँ पे हमारे बच्चों का क्या हाल है, हम कैसी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं। जो आपने रियासत मदीना का वादा किया था, ये रियासत मदीना शाह महमूद कुरैशी, नदीम कुरैशी, इमरान खान बना के चले गए। यहाँ पे तोड़ फोड़ करके सारा कुछ बर्बाद करके चले गए। ये इसको भी ऐसे छोड़ दिया। हमारे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, किसी का पाँव बिजली के तार पे आ जाए वो मर जाएगा और इनको कोई भी खबर नहीं है, कोई चीज़ का भी। अगर ये मनाजिर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की गली के होते तो ये मसला हल हो जाता हो। अगर ये मनाजिर हमारे MP साहब नदीम कुरैशी साहब की गली के होते, उसके बच्चे इस तरह से गुजर के जाते तो यकीनन वो मसला रातों रात हल हो जाता। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की गली के मनाजिर होते तो वो भी हल हो जाता, या किसी अहम ओहदेदार के होते तो हल हो जाता। लेकिन ये आम लोगों के मसाइल हैं तो किसी को परवाह नहीं है कि बच्चे गटर के पानी में लेटे हुए हैं, बच्चे गटर के पानी में डूब रहे हैं या तारों से गुजर के जा रहे हैं, कि लगता है किसी को साथ नहीं है। सब जी ज़रा बताइएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें अवामी नुमाइंदों की, लोग जिस तरह बता रहे हैं कि वोट लेने के बाद उनसे कोई नहीं पूछता उनका कोई हाल, ये जो मनाज़र हैं ये तो देख कर भी खौफ आ रहा है। जिस तरह ये तारे नज़र आ रही हैं, जिस तरह ये बच्चे मासूम नज़र आ रहे हैं, कोई हादसा हो जाता है, ज़िम्मेदार कौन होगा? गुजारिश ये, सबसे पहले तो मैं रोई टेलीविज़न का बेहद मशकूर हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि हमेशा वो एक मज़लूम मुआशरे की और मज़लूम आवाम की आवाज़ बने हैं। और ख़ुसूसन बिलाल नियाज़ साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमेशा मसाइल को उजागर किया है, वो निचली सतह पे हों या जिस भी सतह पर हों, मेरिट पे आपने उजागर किया है। सर, गुजारिश ये है कि यहाँ के जो पहले 30 साल मुंतखब हुए हैं चेयरमैन, तो मैं भी और उनसे पूरा इलाका भी ये सवाल करता है रो रो कर कि ये बताएं, आप हमेशा 4 टेनोर आपने गुजारे हैं, 30 साल आप इक़्तिदार में रहे हैं, आपके पास अरबों रुपए का फ़ंड था, उसके बाद आपने तवज्जो नहीं की। ठीक हो गया, आज इलाका पूरा मसाइलिस्तान बना पड़ा है। यहाँ सीवरेज का मसला भी जूं का तूं है, इंसान जीना तो दूर की बात है, यहाँ मर भी नहीं सकता है। यहाँ कोई जनाजा भी लेकर जाते हैं, क्योंकि ये मेरा हल्का अहबाब है, मैं समझता हूँ ये मेरे अपने लोग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं। आज रो रो कर एक फरियाद कर रहे हैं ऐवान में बैठे हुए उन इक़्तिदार बाला से
کہ آئیں آج مجھے دیکھیں، ہمارے معاملات یہاں آ کر دیکھیں، ہمارے بچوں کو دیکھیں، ان کا کیا مستقبل ہے۔ میں سوال کرتا ہوں ان سے جو اقتدار میں بیٹھ کر اور بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سیوریج کا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک نیا پاکستان بنا رہے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایک ویژن دیا ہے، ہم آپ اس کو تسلیم کیا کہ چلے ٹھیک ہے، آج 4 سال حکومت کو پورے ہو گئے ہیں، آپ نے وعدہ کیا کہ 1 کروڑ ہم آپ کو گھر دیں گے، 50 لاکھ ہم آپ کو نوکریاں دیں گے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم آپ سے تقاضا نہیں کرتے، ہم اپنا حق تو مان سکتے ہیں۔ جہاں حکومت بات کرتی ہے بنیادی سہولیات کی، تو بنیادی سہولیات یہاں ہیلتھ بالکل نہیں ہے، یہاں تعلیم نہیں ہے، یا چلے یہ بھی ہم اس چیز کو بھی افورڈ کرتے ہیں، چھوٹا موٹا ہم کو یہاں بھی تو زندگی گزارنا مشکل ہے۔ زندگی تو چلے ایک دور کی بات ہے، سب یہاں تو موت بھی جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہے۔ یہاں لوگ بیمار ہو رہے ہیں، لوگ شدید یہاں متاثر ہیں اور رو کے فریاد کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ ہی ہوا ہے کہ یہ 3 ہی گٹر بنا کے پی ٹی آئی والے یہاں جو بنے ہوئے ہیں، کوئی فوکل پرسن بنا ہوا ہے، کوئی چیئرمین بنا ہوا ہے، اور ٹھیکیدار کے ساتھ مل کے ساز باز کر کے اپنا حصہ لے کر، اور آج 2.5 سے 3 ماہ ہو گئے ہیں اس یونین کونسل کو متاثرہ کر کے، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فنڈ جاری کریں گے، ہم یوں کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب یہاں وفاقی وزیر انٹیریئر منسٹر ہیں، وفاقی وزیر خارجہ ہیں، ٹھیک ہے، شاہ صاحب میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں اور موزبانہ اور التماس بھی کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے منتخب ہوئے MNA اور وفاقی وزیر خارجہ بنے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ ایک یہاں کا MNA بن کر وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، اور دوسرا MPA بنا ہے معاون خصوصی محترم جناب محمد ندیم قریشی صاحب، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب۔ ایک اس حلقے کا MNA وزیر اعظم، ایک حلقے کا MPA جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اور ہمارے حلقے کے یہ حالات ہیں کہ ادھر جوں کے توں حالات ہیں۔ آپ ٹھیک ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں ہر بندے کو اپنا حق ہے پروٹیسٹ کرنے کا، احتجاج کرنے کا، لیکن ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ آج یہ بچے رو کر، یہ مائیں رو کر، یہ بزرگ رو کر یہ فریاد کر رہے ہیں، کوئی ہے ہمارے سننے والا، کوئی ہے ہماری داد رسی کرنے والا۔ آج میں اپریشیٹ کرتا ہوں روہی ٹیلی ویژن کو اور روہی ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کو، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج مظلوم عوام کی آپ یہاں داد رسی کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے ہر چیز کو یہاں ہائی لائٹ کیا ہے۔ آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ نیاز صاحب معذرت کے ساتھ آج مجھے بات کرنے دیں، میں یہاں سیاسی بات نہیں کر رہا، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے بچے عوام کے یا حقوق کی بات کر رہا ہوں، وہ حقوق جو مدینہ کی ریاست نے ہمیں دیا ہے، ہمیں حق دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ مدینہ کی ریاست ہے، مدینہ کی ریاست میں آپ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیں، خلافت کا دور دیکھ لیں، صحابہ کرام کا دور دیکھ لیں، کیا یہ مدینہ کی ریاست ہے؟ آپ جا کر تھر پارکر میں، آپ شکارپور میں، آپ جا کر وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میں 15 سال کا حساب لینے آیا ہوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، ناصر کمبو صاحب آپ سے مقاصب ہوتا ہے۔ ناصر کمبو، آپ مکران کالونی، غلام آباد، محبوب کالونی، پرانی UC 41، یہ ٹمبر مارکیٹ، غلام آباد، یہ آپ سے اپنا حق مانگتی ہے۔ آپ کو حوالے سے ووٹ دیے ہیں اور یہ آپ جذبات سن رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، ہم آپ کو ذرا مزید بھی آگے دکھا لیں۔ یہ ایک سیوریج کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس منصوبے کو مکمل کر لیا جائے گا، لیکن یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا، منصوبے کا کام ادھورا چھوڑ دیا گیا اور یہ علاقہ پورا ڈوبا ہوا ہے۔ اور آپ کہا جا رہا ہے فنڈ کا مسئلہ ہے، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ میں بھی فنڈ کا بھی پرابلم ہو، لیکن جلدی تھی تو کس کی جلدی تھی؟ وہ تھی تختی لگانے کی جلدی تھی۔ یہ یہاں پر تختی بنانے کے لیے جو یہاں پر یہ سارا کچھ سجا دیا گیا ہے، علاقہ گٹر میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس علاقے کے جو مین پرابلم تھے ان کو حل نہیں کیا گیا، لیکن یہ تختی کے لیے جگہ مختص کر دی گئی ہے، پکی تختی لگا دی گئی ہے۔ کچھ دنوں بعد یہاں پر تختی بھی اویزہ ہو جانی ہے، لیکن اس علاقے کا مسئلہ نہیں ہوا۔ خواتین بھی موجود ہیں، ہم اسے ہمارا تو گاڑی دیکھ لو کیسے ڈوبا پڑا ہے، ہم تو رہے کچھ کھ دے نہیں رہے، پیچھو سارا اندر جا کے دیکھ لو، فلم بنا کے لے جاؤ، دیوارہ توڑ دیتی ہیں، ساڈا ٹویا مار دیتا، پتہ نہیں کی کچھ کر دیتا ہے، ہمارا تو بربادی دے ایسے آ گئے ہیں۔
नंगन नु रास्ता नहीं देता। अम्मा आप देखिए तख्ती के लिए जगह बन गई लेकिन ये गटर से नहीं हुए। हाँ, तो नाम ही चाहिए उनको, काम कब करते हैं वो? हमारा तो करना नाम था, चाहिए तो बस, रास्ता कोई नहीं काम भी नहीं हो रहा। हम तो 15-20 साल से ऐसे जलील है। वो तो हमारा भाई नासिर अल्लाह से जिंदगी रखे अपने पल्ले से लगा के कुछ कर देता है। गैस नहीं है, बिल्कुल जलील और ख्वार है। गैस का काम भाई हमारे भांजे ने अपने पल्ले से करवाया। हमें तो कोई सहूलत ही नहीं है यहाँ, पता नहीं किसको फंड मिल रहा और कौन खा रहा है, हमें नहीं पता। हमें कोई सहूलत मिल नहीं। रहा है, खुद खा रहा है। कोई गरीब की तरफ कोई भी मुंह नहीं कर रहे, कोई भी नहीं देख रहा है। मेहरबानी है नासिर ये की। गलियां देखो, और ये सब ये तो थोड़ा बच्चे बीमार हो रहे होंगे, हम देख रहे हैं शायद दाने बड़े बच्चों को बच्चे देखो। के बीमारी में खुद भी बीमार हूँ, 16 बीमारी है मुझ में, मैं खुद भी बीमार हूँ। गंदगी ये 20 सालों से गंदगी है सारी बस। बीमार 24 घंटे की बीमार मैं। ये क्या बच्ची दिखा सकें, ये बच्ची है, ये इसके सारे स्किन पे ये एलर्जी है, दाने निकल चुके हैं। ये खवातीन जो मौजूद हैं, ये सारा कुछ ये इस इलाके के हम अगर मनाज़िर दिखा सकें, ये बेटी बच्ची के सारे जिस्म पर ये दाने निकले हुए हैं और ख्याल किसी को नहीं है। वही बात है, अगर ये हमारे MP साहब का मोहल्ला होता, उनकी गली के मनाज़िर होते, उनके उदा न खास्ता ना कि हम ये नहीं कहते कि उनके साथ ही हो, लेकिन अगर ये उनके साथ होता तो यकीनन ये मसाइल हल हो जाते। लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर है जो इस गंदे पानी से गुजर के आते हैं। ये बिलाल दिखा सकें, ये छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, इनका आखिर क्या कसूर है कि वो इस गंदे माहौल में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं। वो क्या सोचेंगे कि उन्हें किस तरह का माहौल मिला, वो क्या सोचेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस सोसाइटी का ख्याल करना है, वो क्या सोचेंगे कि उन्होंने इस सोसाइटी के लिए काम करना है। जब उनके लिए किसी ने काम नहीं किया तो यकीनन फिर इनकी भी ये सोच डेवलप होगी और फिर हम देख सकते हैं कि किस तरह से नया पाकिस्तान या तब्दीली आएगी। ये एक और हम देख सकते हैं कि ये बच्ची ये इसका सारा सर अगर हम दिखा सकें तो ये इस बच्ची के सर पर जो दाने निकले हुए हैं, एलर्जी हुई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके वालिदैन जिस अज़ियत से दो चार हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? और इस हालात में जो ज़िंदगी ये गुजार हैं, सवाल वही है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या हम हर जगह अपने प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम करते हैं, लेकिन यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो कहाँ पे हैं? जहाँ की जो ज़िले इंतज़ामी है वो कहाँ पे है? आखिर इन बच्चों का ख्याल कौन करेगा? आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। आज हम बात करेंगे शहर औलिया के अवामी मसाइल के हवाले से, और अगर हम बात करें तो हमारे ज़िले इदारों की जानिब से वासा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से हम अक्सर देखते हैं कि सब अच्छा ही की रिपोर्ट सामने आती है। कहा जाता है कि हज़ारों की तादाद में शिकायतों को दूर कर दिया गया है, मसाइल को हल कर दिया गया है, और जो माही सफाई मुहिम शुरू की गई थी उसको कामयाबी से मुकम्मल किया गया है, और शहर भर में गटरों को, सीवरेज के मसाइल को, उसके अलावा सफाई के मसाइल को भरपूर अंदाज में मुकम्मल किया गया है। आज हम आपको मुल्तान शहर के उन इलाकों की सूरत हाल दिखाएंगे जहाँ पर हफ्ता क्या महीना ना तो सफाई वर्कर आते हैं, ना वासा का अमल आता है, और ना ही हमारे सरकारी अफसरान में से कोई यहाँ पर दौरा करना पसंद करता है। और उसके सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी इस इलाके से नज़रें चुराते हुए नज़र आते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान का जो इलाका मकरान कॉलोनी है, गुलामाबाद है, उसके अलावा दीगर टिम्बर मार्केट हो गई, अवैसाबाद हो गया, सारे इलाके उनकी आज आपको सूरत हाल दिखाएंगे। फिल वक्त हम आपको ये बैकग्राउंड में जो मनाज़िर दिखा रहे हैं, ये इस वक्त ये पूरा इलाका सीवरेज के गंदे पानी में डूबा हुआ है। हम यहाँ के मकीनों से ज़रा बात कर लेते हैं कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से अपने मसाइल को ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, और हुकाम बाला से वो क्या कहना चाहेंगे। भाईजान, ये मसला जो आपके सामने बच्चे भी जिससे गुजर के जा रहे हैं, आप जब शहर से बाहर जाते हैं या शहर में आते हैं तो क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? जी जनाब, मैं सियालकोट में काम करता हूँ 10 साल से, तकरीबन 20 साल से मैं ये इलाका देख रहा हूँ। ऐसा है, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, मदरसे के लिए जाते हैं, इतने परेशान होते हैं कि किसका हद भी नहीं। अगर सियालकोट देखा जाए वो बिजनेसमैनों का, नवाबों का शहर है, ये गरीब इलाका है, गरीब लोगों का शहर है। इसमें कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम है बच्चों का। और रिक्वेस्ट करते हैं हम हुकूमत से कि ज़रा गरीब लोगों के ऊपर भी तवज्जो दिया जाए, गरीब लोगों के ऊपर भी तवज्जो दी जाए। ये इस वक्त सूरत हाल है कि आप देख लेंगे किस तरह से ये लोग अपने बच्चों को लेकर
यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरह से ये ज़िंदगी गुजारे हैं, और शायद ही इसको इनके वालिदैन को इसका तो एहसास है, लेकिन यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका इसको एहसास नहीं है। भैया ये जो सारे मसाइल हैं, कितनी परेशानी है? सर ये बहुत परेशानी है, शायद 3-4 साल से ये पानी तो यहीं पे खड़ा है ना, हम यहाँ से जनाजा ले सकते। ये इस तरह बिलाल दिखा सके तो इस तरह वालिदैन अपने बच्चों को इस गंदे पानी से गुजार कर खुद वो अजियत बर्दाश्त करते हैं, और कितनी मुश्किल से वो वालिद अपने बच्चों को लेके आ रहा है। ये इस तरह के मनाजिर आप देख रहे हैं कि वो किस पानी में से गुजर के आ रहा है, उससे खुद अपना ऐसा परवाह नहीं है, लेकिन बच्चों की यकीनन फिक्र है कि वो इस गटर के पानी से किस तरह से गुजर के जाएं। इन बच्चों ने बैग भी उठाए हुए हैं, ये स्कूल से वापस आ रहे हैं। आप इन बच्चों को इसी तरह रोजाना लेके आते हैं? हर टाइम ऐसे रोजाना ले आते हैं। तो यहाँ पर ये गटर का पानी मौजूद है, बच्चे तो बीमार होने होंगे, आप खुद भी जिस तरह से भी होते हैं, हम खुद भी बीमार होते हैं। अभी क्या करें, मजबूरी है हमारा। सुबह स्कूल पे भी आते हैं, ऐसे बच्चों को उठा के ले जाते हैं। यकीनन ये तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं जो फैमिली है अपने बच्चों को इस तरह से उठा के लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो ज़िले इंतज़ामी है उनके लिए हम यही अल्फाज कहेंगे कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है कि किस तरह से ये लोग गुजर के आ रहे हैं। यकीनन ये लफ्ज़ सख्त हैं, लेकिन इस जज्बे का जो ये वालिदैन जिस हिम्मत से अपने बच्चों के तालीम के लिए जिन मेहनत कर रहे हैं, लगता है ऐसे है कि हमारे नुमाइंदों को उसका ख्याल नहीं है। नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं महबूब कॉलोनी में, और यहाँ पर अगर हम सूरत हाल देखें तो अफसोस भी हो रहा है, और हमारे जो सरकारी अफसरान हैं, हमारे जो सरकारी इदारे हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की कि हमने जो माह सफाई मुहिम में पूरा महीना दिन रात काम किया, शहर की गलियों को चमका दिया, सीवेज के मसाइल हल कर दिए, ये मनाजिर हैं इस वक्त। तो ये आज का यहाँ पर पानी नहीं मौजूद, कई दिनों से ये सीवेज का गंदा पानी मौजूद है। सफाई के मनाजिर देख लो, साथ ही फिल्ट्रेशन प्लांट है, इस फिल्ट्रेशन प्लांट के बिल्कुल ही सामने ये मनाजिर हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितनी अजियत से दो चार हैं। सामने घर हैं, साथ कब्रिस्तान भी है, लेकिन लगता है ऐसे कि किसी को उसकी कोई परवाह नहीं है। यहाँ की जो बच्चे हैं वो किस तरह गटर वाले पानी में से गुजर के जाते हैं स्कूल में, या फिर मस्जिद में जाते हैं, या फिर घरों को वापस आते हैं, तो अंदाज़ा उनके जो परेशानी है उनके वालिदैन को हो सकता है, बाकी लगता है किसी को इसका ख्याल नहीं है। भाईजान, ये जो मसला है ये कितने दिन से यहाँ पर मौजूद है और कोई यहाँ पर अमला नहीं आया? अमले आते हैं, अपनी खाना पूरी करके वापस चले जाते हैं यहाँ से, और लोग यहाँ से बच्चे बीमार हैं, लोग डॉक्टर के पास जा जाकर तंग हैं। और ये हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, उनसे इल्तिजा है वो हमारे ऊपर रहनुमाई करें, और नदीम कुरैशी साहब वो भी हमारी नुमाइंदगी करें। वोट लेने तो आ जाते हैं, वोट लेके फिर भूल जाते हैं, 5 साल बाद दोबारा नुमाइंदगी के लिए आ जाते हैं, हम आपको भूलेंगे नहीं। और साथ ही जैसे हमारे भाई ने कहा, कब्रगुस्तान है, लोग यहाँ पर आने जाने में तंग हैं और आने जाने के लिए मुश्किलात होते हैं। हमारे नमाजी भाई यहाँ पर आने में मस्जिद में उनको दिक्कत होती है, और सफाई का बिल्कुल कोई हाल ही नहीं। तो ये कितने दिन से मसला है? ये कोई आज का तो नहीं लग रहा, ये कब से पानी यहाँ जमा है? ये 4-5 माह से ये बंद है। उसके अलावा जो है ना, हर दफ़ा ये घर से निकलते हैं, सुबह घर से निकलते हैं तो आपको ये गटर का पानी नजर आता है? जी, हमारे तो आने जाने का बड़ा मसाइल है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए परेशानी, पानी से गुजर के हमें जाना पड़ता है काम के ऊपर। तो कोई वादसा की टीम क्या कहती है? प्लांट देखें, हम पानी के लिए भी तंग हैं। ये अरसा 3 साल से बंद पड़ा हुआ है। ठीक है। और पीने के पानी के लिए भी हमें बड़ी दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। सामने फिल्टर प्लांट है जिसके लिए हम रोज़ाना, हमारी हुकूमत कहती है कि साफ़ पानी का मनसूबा आ रहा है। ये गवर्नर साहब भी कहते हैं कि हमारा मनसूबा, ये मुनाजिर है। ये फिल्टर प्लांट की बिल्डिंग मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन ये बंद है और उसका कोई यहाँ पर चलाने वाला नहीं है। और साथ ही ये जो सामने सफाई के मनाज़र हैं वो काफ़ी अफसोसनाक है। आपका घर इसी गली में? जी जी, इसी गली में सर। तो आपके जो बच्चे यहाँ से गुजर के जाते हैं तो उन्हें तो जल्द की बीमारियाँ सारा कुछ बड़ी मसाइल है, न स्कूल जा सकते हैं, न कोई मेहमान आ सकते हैं। अगर आ जाए तो वापस उसको रिक्शे पे बाहर रोड पे छोड़ना पड़ता है। कोई हाल नहीं है, कई जगह भागा है, कई जगह भाग दौड़ की है। अच्छा तो कह देते, लेकिन काम पे अमल नहीं हो रहा है। आपने जब इस इलाके में घर खरीदा तब क्या सोच के खरीदा था? अब मसाइल हैं तो क्या सोचते हैं आप? अफसोस तो यही हो रहा है। उस टाइम में काफ़ी दोस्तों ने यही कहा था, उन्होंने कहा मसला हल हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ दिनों के बाद है, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। हम भी इस असीरे में रहे कि चलो अभी हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। कुछ दिनों को कितने दिन हो चुके हैं? ये काफ़ी अरसा हो गया, तकरीबन साल तो होने वाले जो हम भाग दौड़ कर रहे हैं। कभी किसी दफ्तर में चले हाथ नहीं पकड़ाया? किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे
नुमाइंदा भी आ जाता है, वो कहता है हम कर देगा, वासा वालों को पकड़ के लिए आता है, वापस चले जाते हैं, बांस लेके आते होंगे और फिर चले जाते हैं। बांस लेके आते हैं, गाड़ियाँ भी लेके आते हैं, लेकिन काम मुकम्मल नहीं करके जाता है कि हमारा जान छूट जाए उससे। मुस्तकिल मसले का हल नहीं निकाला। कोई हल नहीं है, अभी काम शुरू किए कुछ दिन हो गए, वो काम वहीं का वही रह गया, हम पानी में डूबा पड़ा है। आर्थिक तौर पे सफाई होती है, उसके बाद दोबारा फिर वही सूरत हाल है। ठीक है। कमिश्नर मुल्तान रोज़ाना जाते हैं मुल्तान के मुख्तलिफ दौरों इलाकों में, तो ज़रा यहाँ भी आके चक्कर लगा लें, अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे सरकारी इदारे क्या काम करें और जो उनको रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं कि सब अच्छा है, पूरे इलाके में सफाई के मसाइल हल हो चुके हैं, सीवेज के मसाइल हल हो चुके हैं, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से परेशानी है। भाईजान आप क्या काम करते हैं? कपड़े मपड़े बेचते हैं। कपड़े बेचते हैं, तो यहाँ से जब गुजर के जाते हैं कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, पानी है देख लो आप। ठीक है। जाना भी नहीं होता, ये साइड से रास्ता ही बिल्कुल बंद है, समझ जाओ। आप बच्चों के साथ मौजूद हैं, आप घर भी आस पास ही होगा यहाँ पर, तो बच्चे यहाँ से गुजर जाते, मना तो करते होंगे यार बेटा यहाँ से ना गुजरो। बच्चे बीमार ही रहते हैं बड़े भाई, यहाँ से गुजरने से वैसे बच्चों को एलर्जी होती है, कोई खारिश होती है, तरह तरह की बीमारियाँ होती है। बच्चे यहाँ पे गलियों में सारा पानी है, यहाँ से आए होंगे, आपको नज़र तो आया होगा कितना पानी है। सारी ज़िंदगी ये मसला हल ही नहीं हो रहा है। 8-60 साल से होश संभाला ये मसला। जब ये आपसे वोट मांगने आए थे तब उन्होंने क्या वादा किया था? वादे तो हर कोई करते रहते हैं, कोई क्या वादा करके जाता है, कोई क्या वादा करके जाता है। मेन वादा कुछ याद तो होगा कि क्या कहा था उन्होंने? जब ऊपर से बड़े ही नहीं सही करेंगे तो बच्चों का क्या काम है? नहीं, जब वो वोट मांगने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये मसला हल करेंगे। हाँ जी, क्यों नहीं करेंगे, बोलते तो ऐसे ही सही करेंगे, उसके बाद तो कोई क्या करेगा। उनके जो साथ उनके जो नुमाइंदगान होते हैं, चमचे जिनको कहते हैं, साथ उनसे रब्ता नहीं है कि भाईजान आप लेके आए थे उनको, अब उनको बुलाएं वापस और दिखाएं उनको? सर उन्होंने कहा था आपके गुलामाबाद और मकरान कॉलोनी, महबूब कॉलोनी को, चाजाले वाले को, इनको इस्लामाबाद बनाएंगे। बस ये कहने के बाद थे और नारे थे, नारे के हद तक ये रहे और उसके लाएअमल इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। इनका ये कहना है कि जब इलेक्शन का टाइम था तो इस इलाके को कहा गया, ये जो इलाका हम दोबारा दिखा दें, कि जिसका नाम गुलामाबाद, महबूब कॉलोनी, चार जले वाला और बाकी इलाके, कि हम इसको इस्लामाबाद बनाएंगे। अब ये पता नहीं इस्लामाबाद तो नहीं बना, लेकिन अब ये गुलामाबाद भी नहीं रहा क्योंकि सीवेज में इतना डूब चुका है। जो ये आपने कह रहे हैं नुमाइंदे, ये 30 साल से नुमाइंदे बने हुए हैं। हमें क्या कहते हैं, ये जो बाल्टी का निशान है, भी बाल्टी में पानी पीते जाओ तो पानी खत्म होगा। ये नुमाइंदों का बात है हमारा, जो असल नुमाइंदे कहते हैं ये पानी पिए आप लोग। हाँ, ये पानी, वो बाल्टियाँ आपको दे दी हमने ना, ये बाल्टियाँ निकालते जाओ पीते जाओ। ये असल जो 30 साल 35 साल से ये नुमाइंदों का बात है। इंतखाबी निशान था उनका यही था। शबीर अंसारी है, यहाँ तो सूफी महबूब भी था, खोकर भी था, नदीम कुरैशी है, ये सब ये मकरान कानूनी है जो इसके बलोचों की कानूनी है। यहाँ इतना जुल्म हो रहा है यहाँ कि भी मकरानी इनको छोड़ दो, किसी हम अपने कारोबार करते हैं, हमारे बच्चे कोई जूते बेच रहे हैं, कोई कपड़ा बेच रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, क्या लिए हमारे मकरान कानूनी को नहीं मिल रहा? ये बुजदार साहब से हम पूछना चाहते हैं, एक तुम्हारी कानूनी है बलोचों की, यहाँ तो भटका दिया हमको, आगे वोट लेके चले जाते, फिर बाल्टियों पी लो, धिक्के दे देते हमको। किस लिए सर? ये रेलवे का पटरी भी सारा बंद करवा दिया, हमारे एक मरीज़, एक बच्चा जो हो जाता है ऊपर से चले जाते हैं, ये भी बंद करवा दिया सारा निज़ाम। आप देख लें सर क्या बात हुआ पड़ा। ये जो जिस तरह बुजुर्ग बात करें कि इस इलाके को इग्नोर किया जा रहा है, और हम खुद भी देख रहे हैं कि इस इलाके में तरक्याती काम काफ़ी अरसे से नहीं हुए, जिम्मेदार किसको समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो न्याज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप 2-3 दफ़ा आए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। न्याज साहब हमारे लिए बहुत कोशिशां कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन नुमाइंदे यहाँ नहीं आ रहे, बंदे यहाँ नहीं आ रहे, सफाई नहीं हो रही, पानी का निज़ाम बिल्कुल नहीं है। आपकी मेहरबानी, आप यहाँ काम हमारा करें। अच्छा, ये तो हम देख रहे हैं कि ये तो गलियों के मुनाज़िर हैं, घरों में जो पानी आता है वो कैसा होता है? घरों में पानी पीने का नहीं होता सर, हम बाहर फिल्टर से भरते हैं, यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं। फिल्टर का पानी तो पीने के लिए इस्तेमाल होता होगा, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, वो कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं? सर यही पानी इस्तेमाल करें जो मजबूरी है, यही इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या कहाँ जाए? हमारा कोई मर जाए तो हम उनको घर में दफनाएं, बाहर जाने के काबिल तो नहीं है हम भाई। तो ये पानी तो गटर की बदबू आती होगी भाई, क्या करें, अब मजबूरी है, जब बड़े नहीं सुनेंगे तो साफ ज़ाहिर है हमने टाइम तो पास करना है भाई। जी, आप सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो घरों में पानी आता है वो पीने के काबिल नहीं होता, गटर की बदबू आती है। आप इन कहते हैं हम पीने के लिए तो फिल्टर का ले आते हैं पानी, लेकिन जो नहाने के लिए है, कपड़े धोने के लिए है, खाना बनाने के लिए है, और उसके अलावा बाकी अमूर सर अंजाम देने के लिए वो वही पानी है जो यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। और उसकी जो हालत है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह गलियों में पानी के हालात हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस हद तक परेशान हैं। हम मज़ीद भी आपके इलाकों की सूरत हाल दिखाएंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।